हेलो दोस्तों, आप लोगों के बीच बायोलॉजी के 40 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस सेट से लेकर आए हैं। 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। देखते हैं आप लोग कितना सही कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? सी. प्रोटीन का संश्लेषण। मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? ऑप्शन बी, जीवाणु। वन गेने वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? वन गेने वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? ऑप्शन सी, बीडल एवं टेटम ने। घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? ऑप्शन ए, थायराइड। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं? जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, क्रिप्टोगैम्स। ऑप्शन सी, क्रिप्टोगैम्स। हिप्पेरिन का निर्माण डैश के द्वारा होता है? हिप्पेरिन का निर्माण डैश के द्वारा होता है? ऑप्शन डी, रक्त कोशिका के द्वारा हिप्पेरिन का निर्माण होता है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका क्या है? सूक्ष्मतम जीवित कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ को क्या कहते हैं? कवक में संचित भोज्य पदार्थ ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन है। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है किसमें? सबसे मजबूत मांसपेशी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन डी, जबड़ों में। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है? गोलाकार प्रोटीन का इनमें से कौन सा होगा? सी, एल्बुमिन। एल्बुमिन गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? ऑप्शन ए, इंटरफेज प्रावस्था में होता है। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है? एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है? ऑप्शन सी, सर्वाहारी में। बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। ऑप्शन सी, जेरेंटोलॉजी कहते हैं। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। ऑप्शन बी, हेपेटोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन ऑप्शन सी, कोलेजन होता है। लाइसिन क्या होता है? लाइसिन क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। लाइकेन में पाए जाने वाले शैवाल प्रायः किस रंग के होते हैं? लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः कैसा होता है? ऑप्शन सी, नीला या हरा होता है। नीला हरा होता है। अधिकांश
एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है? क्या चीज़ से? अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ किससे बनती है? बैक्टीरिया से। ऑप्शन सी बैक्टीरिया से। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। ऑप्शन बी ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत ऑप्शन ए दूध। दूध केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी 6 होती है। चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी 14। सिल्क प्राप्त की जाती है किससे? सिल्क किससे प्राप्त की जाती है? कोकून से। सिल्क कोकून से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग क्या है? जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग क्या है? आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। पौधे का प्रजनन अंग क्या है? पौधे का प्रजनन अंग ऑप्शन सी फूल है। फूल पौधे का प्रजनन अंग है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? हीमोफीलिया में। ऑप्शन बी हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है किसमें? प्रजनन संबंधी सूचना एकत्रित रहती है। ऑप्शन ए डीएनए में। डीएनए में प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? जीरोफाइट्स। ऑप्शन बी जीरोफाइट्स वनस्पति उगती है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन ए हैजा। रोहा किस अंग की बीमारी है? रोहा किस अंग की बीमारी है? ऑप्शन सी आँख की बीमारी है। हार्ट अटैक का कारण क्या है? हार्ट अटैक का कारण क्या है? ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण से हार्ट अटैक होता है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन डी 55% होता है।
एंजाइम सहायक होते हैं किसमें? एंजाइम सहायक किसमें होते हैं? ऑप्शन बी, भोजन के पाचन में एंजाइम सहायक होते हैं। टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है? टिबिया नामक अस्थि मानव के किस अंग में पाई जाती है? जांघ में। ऑप्शन सी, टांग में। टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर के, ऑप्शन सी, जांघ में या टांग में पाई जाती है। पौधों के रोगों का अध्ययन किसके द्वारा होता है? पौधों के रोगों का अध्ययन किसके द्वारा होता है? रोग विज्ञान में अध्ययन होता है। ऑप्शन बी, रोग विज्ञान में पौधों के रोगों का अध्ययन होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ए, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आते हैं? ऑप्शन डी, स्टार्च और शर्करा। स्टार्च और शर्करा कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये 40 प्रश्नों का पूरा प्रैक्टिस सेट प्रस्तुत किया गया। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।